Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन की टेस्ट प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें हम काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। और आज की वीडियो में भी हम नॉन वर्बल के कुछ अहम तरीन सवालात को देखेंगे और इनको समझेंगे न्यू ट्रिक्स की हेल्प से। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए लाजमी, ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास पैटर्न आ जाता है। फिर फर्स्ट पैटर्न जो है इसके अंदर देख लेते हैं। एक सर्कल बना हुआ है सबसे पहली इमेज में, और सर्कल के अंदर एक राइट साइड की नीचे की तरफ एक पार्ट बना हुआ है ना, अलग से पार्ट बनाया हुआ है उसका। और फिर उसको कंपेयर किस सर्कल से किया जा रहा है? जिस सर्कल में लेफ्ट साइड के नीचे की तरफ एक पार्ट बनाया हुआ है। पहले राइट साइड पे था पार्ट और फिर लेफ्ट साइड पे कर दिया, और दोनों नीचे की तरफ थे। ठीक है, अब थर्ड इमेज जो है उसके अंदर हमारे पास सर्कल बना हुआ है जिसके लेफ्ट साइड पे पार्ट बना हुआ है लेकिन ऊपर की तरफ बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जैसे पहले हमारा राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन था, अब लेफ्ट आ रहा है पहले, तो फिर राइट का कॉम्बिनेशन इसके साथ बना देंगे। तो लेफ्ट पार्ट के ऊपर वाले पे सर्कल है, तो पार्ट बना हुआ है सर्कल के ऊपर वाले, लेफ्ट के ऊपर पे जो है एक पार्ट बना हुआ है। इसी तरह हम एक सर्कल होगा जिसके राइट पर पार्ट बना देंगे जो कि होगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल ठीक दिख रहा है, तो वही बिल्कुल करेक्ट होगा हमारे पास। बी भी है लेकिन बी में कलर हुआ हुआ है, जबकि ऊपर हमारे सवाल में कोई किसी भी इमेज में कलर नहीं था, तो इसलिए हम अनकलर्ड जो ऑप्शन होगा उसी को सिलेक्ट करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट जो पैटर्न आ रहा है ये भी बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहले इमेज है उसके अंदर एक ट्राइंगल बना हुआ है, तीन कोनों वाला एक शेप बना हुआ है। तो इस ट्राइंगल के ऊपर जो है इन लोगों ने एक बॉल रखी हुई है। फिर इसको कंपेयर किससे किया गया है? दूसरे ट्राइंगल से जिसके नीचे बॉल है, यानी कि पहले बॉल ऊपर थी फिर ट्राइंगल के नीचे कर दी। अब फिर थर्ड इमेज है जिसके अंदर हमें बताना है अपना जवाब। उसके अंदर पहले ट्राइंगल के नीचे बॉल दी हुई है, तो जाहिर सी बात है पहले ऊपर थी फिर नीचे आ गई, फिर दोबारा नीचे आई तो फिर वापस ऊपर चली जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी में ऊपर जा रही है और डी में ऊपर जा रही है। डी होगा नहीं क्योंकि डी जो है कलर हुआ हुआ है और हमारे ऊपर सवाल में कोई भी सर्कल में कलर नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि वो अनकलर्ड है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल पैटर्न है ये भी। इसके अंदर एक पहले स्क्वायर दिया हुआ है जिसके नीचे वाले हिस्से में क्या हुआ है? कलर हुआ हुआ है। आधा हिस्सा है जो कि नीचे वाला हिस्सा, उसमें कलर हुआ हुआ है। फिर उसके बाद सेकंड बॉक्स में, सेकंड स्क्वायर में देख लें तो ये जो कलर हुआ हुआ पार्ट था ये लेफ़्ट की तरफ चला गया, और थर्ड इमेज में क्या हो गया? ये बिल्कुल टेढ़ा हो गया, बिल्कुल यानी कि डायगोनल हो गया। पहले नीचे था फिर लेफ़्ट गया और फिर डायगोनल हो गया। इसी तरह नीचे वाली इमेज में देख लें, नीचे एक ट्रायंगल बना हुआ है। इस ट्रायंगल के अंदर नीचे वाला जो हिस्सा है, इसका हाफ हिस्सा नीचे वाला वो कलर्ड हुआ हुआ है। फिर उसके बाद ये जो नीचे वाला हिस्सा कलर्ड था ये लेफ्ट में चला गया, कलर्ड हो गया सेकंड इमेज में। फिर थर्ड इमेज में ये डायगोनल हो गया। इसी तरह चलेंगे हम थर्ड इमेज में भी करेंगे, थर्ड सीरीज़ में। तो हो क्या रहा है, बस पहले कलर्ड वाला हिस्सा नीचे होता है फिर लेफ्ट में चले जाता है और फिर उसके बाद डायगोनल हो जाता है। तो जल्दी से लास्ट सीरीज़ में देख लेते हैं। पहले एक हमारे पास शेप दी हुई है जिसका नीचे वाला हिस्सा जो है कलर्ड है, फिर वो जो कलर्ड हिस्सा है वो लेफ़्ट की तरफ चला गया, और फिर उसके बाद क्या होगा? जैसे हर इमेज में हो रहा था, हर स्क्वायर में हो रहा था, ट्रायंगल में हो रहा था कि टेढ़ा हो रहा था, डायगोनल हो रहा था, तो डायगोनल हो जाएगा इसके अंदर भी। तो जो ऑप्शन सी है वो हमें बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें डायगोनल हो रहा है कलर्ड वाला हिस्सा। तो ऑप्शन नंबर ई जो है वो बिल्कुल हमारे पास करेक्ट होगा, ऑप्शन ई। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट जो पैटर्न है हमारे पास ये भी सिंपल पैटर्न है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसके अंदर जो है ना एक स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर के राइट साइड के ऊपर जो है ना एक डॉट बना हुआ है। ठीक है, सर्कल वाला डॉट बना हुआ है, डार्क डॉट। और जो नीचे लेफ़्ट साइड के नीचे जो है एक छोटा सा पार्ट बनाया हुआ है। इसी तरह जो उसके बाद जो नेक्स्ट इमेज है, नेक्स्ट स्क्वायर बना हुआ है उसके लेफ़्ट साइड पे बना हुआ है। पहले राइट साइड पे एक डॉट बना हुआ था फिर लेफ़्ट साइड पे डॉट आ गया, और फिर थर्ड इमेज में क्या हुआ? इन दोनों डॉटेड और जो डॉटेड इमेजेस थी ना पहली और दूसरी, इनको इन लोगों ने कंबाइन कर दिया। तो लेफ़्ट वाला लेफ़्ट पे रहा, राइट वाला राइट पर आ गया। ठीक है, और जो बीच में जो पार्ट बनाए हुए थे उसको भी एक करके इन लोगों ने क्या किया? एक ही बीच में लाइन डाल दी, हाफ। ठीक है, तो इस तरह से बन रही है। फिर नीचे वाले जो हैं उसके अंदर बस उलट कर दिया, वही लेफ़्ट पे था एक राइट पर था फिर एक लेफ़्ट पर था,
लेफ़्ट और राइट को कंबाइन करके बस इमेज को उल्टा कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। बाकी कंबाइन कर दिया। उसके अलावा जो लास्ट सीरीज़ जिसमें हमने बताना है उसके अंदर भी 2 डॉटेड डले हुए हैं राइट साइड पर और बीच में एक लाइन डली हुई है। और फिर थर्ड में जो है सेकंड इमेज में क्या है, लेफ़्ट साइड पर 2 डॉट डले हैं, एक ऊपर एक नीचे और बीच में एक लाइन डली है। तो इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो चेक करें, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, जिसके अंदर हमारे पास बीच में पार्ट भी बना हुआ है एक और 4 डॉट्स भी बने हुए हैं लेफ़्ट और राइट पर, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। स्टूडेंट नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पैटर्न में हमारे पास जो है देखें, एक स्क्वायर बना हुआ है जिसके 4 पार्ट्स किए हुए हैं। अब इन चारों पार्ट्स में जो है एक हमें डॉट और सर्कल को देखना है। जो डॉट और सर्कल है ना, सिर्फ इस पे नज़र रखनी है कि ये कहाँ-कहाँ जा रहा है। तो पहली इमेज में डॉट और सर्कल जो है नीचे वाले पार्ट में लेफ़्ट साइड के, तो दोनों एक ही पार्ट में। अब जो डॉट है ना ये घूमेगा आपका क्लॉकवाइज, यानी जिस तरह घड़ी घूमती है उस तरह, और जो सर्कल है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो डॉट को देखें, पहली इमेज में नीचे था, फिर वो ऊपर चला गया लेफ़्ट के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि उसने घूमना है, तो सॉरी क्लॉकवाइज उसने घूमना है डॉट ने, और जो सर्कल है वो एंटी क्लॉकवाइज। तो सेकंड इमेज में देखें ऊपर चला गया और सर्कल जो है साइड में आ गया, राइट साइड में। फिर इसी तरह थर्ड में देखें, जो सर्कल था वो ऊपर चले गया क्योंकि वो तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और डॉट जो है वो सर्कल के अंदर आ गया क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन को हमें ख्याल रखना है इसी का। तो नीचे वाली सीरीज़ में देख लेते हैं, इसके अंदर डॉट जो है नीचे था, इसको हमने राइट साइड लेफ़्ट साइड में ले गए क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, और सर्कल को क्लॉकवाइज घुमाते डॉट को क्लॉकवाइज घुमाते हुए लेफ़्ट में ले गए, और जो सर्कल था उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए हम नीचे ले आए। और फिर थर्ड इमेज में देखें तो डॉट इसी तरह फिर क्लॉकवाइज घूमते हुए ऊपर चला गया और सर्कल एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए नीचे आ गया। अब जो नीचे थर्ड सीरीज़ है इसके अंदर भी इसी तरह करेंगे, डॉट और सर्कल एक साथ मौजूद हैं, जिसमें से डॉट को जो है हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे और जो सर्कल है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो डॉट को जब क्लॉकवाइज घुमाया तो वो एक बार नीचे आ गया, और सर्कल को जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो वो लेफ़्ट पर आ गया। और फिर थर्ड में क्या होगा, दोनों एक साथ आ जाएंगे, यानी कि डॉट जो है क्लॉकवाइज घूमता हुआ लेफ़्ट के नीचे वाले में आ जाएगा, और जो सर्कल है वो भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ लेफ़्ट के नीचे वाले में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो मुझे बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्लॉकवाइज जो घड़ी की तरह घूमता है लेफ़्ट से राइट की तरफ, और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो घड़ी के अपोजिट घूमता है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट पैटर्न जो है ये हमारे पास ये भी बहुत सिंपल पैटर्न है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके अंदर देखें, एक हमारे पास शेप दी हुई है, उसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, फिर दूसरी शेप दी उसके अंदर एक प्लस का साइन बना हुआ है। तो और तीसरी इमेज में हमने क्या किया, जो स्क्वायर था उसके अंदर प्लस डाल दिया। तो स्क्वायर बनाया उसके अंदर प्लस डाल दिया, यानी कि जो पहली वाली इमेज है उसके अंदर दूसरी इमेज के अंदर वाली चीज़ आ जाएगी। पहली इमेज स्क्वायर थी, तो इस दूसरी इमेज में प्लस था, तो जो तीसरी इमेज के अंदर हमने क्या किया, स्क्वायर के अंदर ही प्लस डाल दिया। हर बार इसी तरह करेंगे हर सीरीज़ में। तो नीचे देख लें, नीचे पहली इमेज में हमारे पास प्लस बना हुआ है, सेकेंड इमेज में सर्कल बना हुआ है। अब प्लस के अंदर हम सर्कल डाल देंगे थर्ड इमेज में, सिंपल है। फिर तीसरी सीरीज़ में देख लें, हमारे पास प्लस और स्क्वायर बना हुआ है, और दूसरी इमेज में क्या बना हुआ है, सर्कल और प्लस और सर्कल बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, पहली इमेज के अंदर क्या डाल देंगे, सर्कल और प्लस डाल देंगे। तो सर्कल और प्लस डालने के बाद जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट बन रहा है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट जो पैटर्न है इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, और उसके ऊपर जो है ना, सर्कल के ऊपर एक छोटा सा सर्कल बना हुआ है। अब वो सर्कल जो है पहले कहाँ जा रहा है, पहली इमेज में ऊपर की तरफ है, फिर ये घूम रहे क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की तरह घूम रहे। तो ये फिर क्या हो गया, सेकंड इमेज में क्या हो गया, राइट की तरफ आ गया। फिर थर्ड इमेज में नीचे की तरफ आ गया। फिर इसी तरह दूसरी सीरीज़ में देख लेते हैं, ये राइट की तरफ है, और फिर ये नीचे की तरफ आ गया, और फिर ये लेफ़्ट की तरफ हो गया थर्ड इमेज में। फिर इसी तरह हमारे पास जो जिसमें हमें अपना आंसर बताना है उसमें ये सबसे नीचे की तरफ है पहली इमेज में, फिर सेकंड इमेज में ये लेफ़्ट की तरफ चला गया। अब थर्ड इमेज में ये ऊपर की तरफ चल जाएगा। अब ऊपर की तरफ तो हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, कौन सा वाला आएगा ये हमें चेक करना पड़ेगा।
तो जो ऊपर वाला आएगा ना, अब हमें ये जो इसके अंदर जो डार्क पैटर्न्स बने और लाइट डॉटेड पैटर्न्स बने, इनको देखकर लाना पड़ेगा। ऊपर की तरफ आएगा, ये जो सेकंड इमेज देखेंगे, तीसरी सीरीज़ में सेकंड इमेज देखें ज़रा, उस पे गौर करें। जो डॉटेड है वो नीचे थी और जो ब्लैक वाली थी वो ऊपर थी। अब वो जो जब उसको पूरा घुमाएंगे, हम पूरे सर्कल को घुमाएंगे तो ऊपर की तरफ छोटा वाला सर्कल आ जाएगा और जो डॉटेड वाली थी वो लेफ़्ट साइड पे हो जाएगी और ब्लैक जो कलर्ड थी वो राइट साइड पर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, वो हमारे पास बिल्कुल करेक्ट होगा, जिसके अंदर ब्लैक जो हिस्सा है, जो कलर्ड है, ब्लैक कलर्ड है, वो राइट पर है, डॉटेड लेफ़्ट पर है और जो छोटा सर्कल है वो ऊपर की जानिब है। तो ऑप्शन 3 वाला जो है वो 3 बोलने सी बोले, ये बिल्कुल करेक्ट है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं एवरी टाइम आपके लिए रेडी रहूँगा और आपका कमेंट का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।